वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने भारतीय अनअकैडमी चैनल पे। अब आज यूनिट 6 चल रही है ज्योमेट्री। तो उससे आगे चलते हैं। त्रिभुज का आंतरिक कोण और हो गया था अंत के अंदर और बही के अंदर। अब आज बाह्य कोण है। और उससे पहले जिसने भारतीय अनअकैडमी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दे उसका धन्यवाद, और जिसने नहीं किया वो भारतीय अनअकैडमी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलो आगे चलते हैं। त्रिभुज का बाह्य कोण। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल उस त्रिभुज के दो विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, देखो यहां एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल एक्स। देखो ये त्रिभुज बना दिया हमने, ये इसका बाह्य कोण होगा। बाह्य कोण कौन सा होता है? देखो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उस त्रिभुज के दो विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर। बाह्य कोण ये तो जो भी त्रिभुज बन गया है सिंपल, उसके आगे भुजा को बढ़ा देंगे हम, तो फिर जो ये एंगल बनता है ये बाह्य कोण हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये दो किसी भी आंतरिक दो कोणों का योग ए प्लस बी दो विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसके विपरीत मतलब इसके सामने जो भी है, ये तो इसके पास में हो गए, इसके अलावा जो है वो विपरीत हो गए। इनका योग कर दिया ए प्लस बी और इसके बराबर क्या होगा? एक्स हो गया। मान लो ये कितने हैं 60 और ये कितना हो गया 40, कितना 100, तो ये इसकी वैल्यू 100 होगी। ठीक है, त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। किसी त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम दो न्यून, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। कारण क्या है? त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? 180। तीन न्यून कोण होंगे तो उसका योग 180 नहीं होगा, तो इसलिए ये रूल बन गया कि किसी त्रिभुज में कम से कम दो ही न्यून कोण बन सकते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक अधिक कोण या एक समकोण हो सकता है। अब ये रूल कैसे बना? वो तीनों कोणों का कितना होता है? 180। अब दो समकोण बन गए तो दो का 180, तीसरा का कितना हुआ? 0 तो हो नहीं सकता। इसलिए किसी भी त्रिभुज में क्या अधिक से अधिक एक अधिक कोण और एक समकोण बन सकता है। किसी त्रिभुज में कम से कम दो न्यून कोण बन सकते हैं। छोटा न्यून कोण है, कैसे याद करेंगे? छोटा न्यून कोण 90 से कम होता है, वो दो बन सकते हैं छोटे कोण। और अधिक कोण 90 या फिर 90 डिग्री का कोण कितना बन सकते हैं? एक बन सकते हैं। छोटे वाले न्यून कोण दो बन सकते हैं। किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण एक समान होते हैं। दोबारा देखो, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण एक समान होते हैं। मान लो क्वेश्चन में ये दे दिया कि एसी और बीसी समान है, तो इनके सामने बनने वाले कोण भी समान होंगे। एसी के सामने कौन सा बना हुआ है? ये वाला बी, स्मॉल बी, और एबी के सामने कौन सा बना है? स्मॉल सी। तो ये दोनों भी समान होंगे। समान भुजाओं के समान सामने बने हुए एंगल क्या होते हैं? एक समान होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। किसी त्रिभुज के दो कोण सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से अधिक होता है। ये भी एक रूल है। त्रिभुज की कोई भी दो भुजा जोड़ लो, तीसरी भुजा से उसका योग क्या होगा? अधिक ही होगा। मान लो ये बड़ी है, सबसे बड़ी, कोई भी दो भुजा जोड़ लो, ए बी और ए सी जोड़ ली, तो उसका योग बी सी से हमेशा ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इंपोर्टेंट है। दोबारा देखो, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण एक समान होते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से अधिक होता है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग अंतर तीसरी भुजाओं से कम होता है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। ये योग ज्यादा होता है और अंतर क्या होता है? कम होता है। नॉर्मल बातें इस क्वेश्चन में बहुत काम में आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे देखिए, किसी त्रिभुज की परिमिति अभी जो कराया था उससे दो लाइन और बच गई थी। किसी भी त्रिभुज की परिमिति या फिर परिमाप भी बोल सकते हैं, तीनों भुजाओं का योगफल होता है। ठीक है, मतलब त्रिभुज की कोई तीनों साइडों को ऐड करने पे, जोड़ने पे उसका परिमिति आ जाएगी। इसको परिमाप भी कहते हैं। ठीक है, अब ये त्रिभुज पे नहीं है, चतुर्भुज हो कुछ भी हो, उनकी सारी भुजाओं को ऐड कर दो, हमारे पास परिमिति या फिर परिमाप आ जाएगा। यदि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर रखने पर दूसरा उसे पूरा ढक ले तो दोनों त्रिभुज प्रत्येक दिशा में क्या होंगे? बराबर होंगे। प्रत्येक दिशा मतलब हर एक एंगल में, साइड में, हर चीज में वो बराबर होंगे।
आगे देखो सर्वांग समता। दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम यदि दोनों के आकार तथा आकृति समान हो। ठीक है, सर्वांग समता दोनों दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि दोनों के आकार तथा आकृति समान हो। चित्र में एबीसी त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर सर्वांग सम है, कॉन्ग्रेस है। देखो इसके मतलब हर एक एंगल समान होंगे इसके। सब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि दोनों त्रिभुज के आकार तथा आकृति समान होंगे। आकार और आकृति दोनों क्या होंगे, समान होंगे, तो उसका हर एक एंगल भी समान होगा, साइड भी। ठीक है, देखो चित्र में ये एबीसी और पी क्यू आर, एबीसी तथा पी क्यू आर सर्वांग सम है। इसमें क्या है, सब कुछ समान होगा इसका। ये सर्वांग सम का चिन्ह देखो, सीधी दो लाइन और ऊपर ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है। इसमें देखो एक एक दो दो तीन तीन, तो इसका ये एंगल इसके बराबर है, बी इसके है और सी इसके है। ए बराबर पी के तथा ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, इसकी साइड भी बराबर है, एंगल भी बराबर है। बी बराबर क्यू, बी बराबर क्यू, तो इसकी बीसी बराबर क्यू आर, बीसी बराबर क्यू आर। सी बराबर आर, एंगल सी बराबर एंगल आर, सी बराबर आर बी। मतलब हर एक चीज इसका बराबर होगा, उससे क्या होगी, सर्वांग सम होंगे। अर्थात यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण तथा संगत भुजाएं भी समान होंगे। ठीक है, आकृति आकार का क्या मतलब है, समान होने का, उसकी संगत कोण व संगत भुजाएं भी समान होंगे। दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब देखो इनमें क्या किस किस तरीके से दो त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं। एस का मतलब था साइड, ए का मतलब एंगल, आप याद कर लो, साइड मतलब भुजा। ठीक है, साइड और ये एंगल, इसका मतलब तो हो गई भुजा और ये हो गई कोण, ये मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, एंगल और साइड। एस ए एस, अब देखो एस ए एस मतलब दो तो साइड बराबर हो जाए और एक एंगल बराबर हो जाए, दो तो भुजा बराबर हो जाए, एक कोण बराबर हो जाए, तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगी। सर्वांग सम का मतलब मैंने बता दिया, उसका सब कुछ बराबर होगा। ठीक है, एस ए मतलब दो तो एंगल बराबर हो जाए और मतलब कोण और एक साइड, साइड मतलब भुजा बराबर हो जाए, या तीनों की तीनों साइड बराबर हो जाए। एक बार दोबारा कैसे याद रखेंगे, दो भुजा बराबर हो जाए, दो कोण बराबर हो जाए और एक एंगल और एक साइड, और या फिर तीनों साइड मतलब तीनों भुजा बराबर हो जाए, तो वो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। आपको क्वेश्चन में आएगा, दे देंगे ये इसका ये बराबर है, ये बराबर है, आप बताओ ये सर्वांग सम त्रिभुज है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, या तो तीनों साइड बराबर हो, या दो एंगल बराबर हो, एक भुजा बराबर हो, या फिर दो भुजा और एक कोण बराबर हो। ठीक है, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल। साइड मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, एच आर एच एस, मतलब यदि एक त्रिभुज एक भुजा तथा एक कर्ण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और कर्ण के समान हो, तब क्या होंगे, दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दोबारा देखो कब होंगे, एस मतलब साइड और ये कर्ण मतलब हाइपोटेनियस। यदि एक त्रिभुज, ठीक है, एक भुजा एस आ गया ना, एक कर्ण हाइपोटेनियस और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और कर्ण के समान हो, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। आगे देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक न्यून कोण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और भुजा के समान हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। हाँ, आगे देखिए, त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, त्रिभुज समरूप कब होंगे, वो देखो, दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी आकृति समान हो, उनका आकार समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है। ये देखो कब होंगे समरूप, यदि उनकी आकृति समान हो, उनका आकार समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने बना दिया ये वाला और ये वाला। अब ये क्या है, इनकी आकृति समान है, देखो ये भी 90 का बन रहा है, ये भी 90 का बन रहा है। ठीक है, ये एंगल भी समान है, इनके आकृति समान है, लेकिन उसका आकार
समान नहीं है, छोटा है बड़ा है, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूपता मतलब समरूप, सर्वांग मतलब सबको समान हो, समरूप मतलब इसके जैसे दिखाई देने वाला, रूप समान हो, दिखाई देने वाला एक जैसा, तभी समरूप हो जाएंगे। दूसरी लाइन देखो, दो सर्वांग त्रिभुज समरूप भी होंगे, लेकिन दो समरूप त्रिभुज का सर्वांग होना आवश्यक नहीं है। ये बात सीधी सीधी ऐसे आ जाती है एग्जाम पे, एकदम सीधी। दोबारा देखो, दो सर्वांग त्रिभुज समरूप भी होंगे, जिसका सब कुछ समान है तो उसकी आकृति तो समान होगी, ठीक है, लेकिन जो समरूप त्रिभुज है उसका सर्वांग होना आवश्यक नहीं है। ये समरूप है लेकिन ये सर्वांग नहीं है, क्यों? इनका आकृति समान नहीं है, ठीक है, आकृति समान है, आकार समान नहीं है, ये छोटा है बड़ा है। तो ये सीधी बात याद कर लो, दो सर्वांग त्रिभुज समरूप भी होंगे, लेकिन समरूप त्रिभुज का सर्वांग होना आवश्यक नहीं है। दो त्रिभुज समरूप हो गए यदि उनके संगत कोण समान हो, ठीक है, संगत कोण समान होंगे तो भी वो क्या होंगे, समरूप होंगे। संगत कोण मतलब देखो, ये 90 संगत हो गए एक जैसे, और ये जितना है जितना ये एंगल समान है, संगत कोण समान होंगे ना, इसलिए समरूप हो जाएंगे। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। अब भुजाओं का अनुपात देखो, जैसे मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो इसका डबल देखो, ये 2 का डबल 4, 6 का 8, 4 का 8, 6 का 12। अब इनको काटेंगे नाम तो सेम आएगा, 2 और ये बटे 4, 4 बटे 8 और 6 बटे इधर वाली लेंगे तो 6 बटे 12। इनको काटेंगे तो समान ही आएगा, देखो सबका 1 बटे 2 आएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 तो सबका 1 बटे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, सबका 1 बटे 2 आया है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, अनुपात समान हो, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी दोनों संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला संगत कोण भी समान हो। मतलब ये चौथी, इसमें क्या आ गया, तीसरी चौथी दोनों बात आ गई, मतलब उसके संगत कोण भी बराबर हो गई, भुजा भी बराबर आ गई, दोनों बातों को इनमें एक साथ लिख दिया इसमें। आगे देखो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल निम्न समानुपाती होंगे। दो समरूप त्रिभुज है, उनका क्षेत्रफल निम्न के समानुपाती होंगे, समान अनुपात में होंगे क्षेत्रफल। कब कब होंगे, संगत भुजाओं के वर्ग बराबर हो। अगर उसके संगत भुजा है उसका स्क्वायर मतलब वर्ग क्या हो, बराबर हो। संगत लंबों के वर्ग के बराबर, संगत लंबों के वर्ग, संगत जो लंब है उसका स्क्वायर कर दो, उसके बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। और संगत माध्यिकाओं के वर्ग, संगत जो माध्यिका उसका वर्ग कर दो, उसके समानुपाती क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल की समानुपाती। संगत कोण अर्धकों की लंबाई के वर्ग, संगत कोण है उसके लंबों का अर्धक कर दो, उस क्षेत्रफल के समानुपाती हो जाएंगे। चलो ये इतना आगे होगा, अभी क्वेश्चन है बहुत इजी, क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखो, वीडियो पॉज करके इसका आंसर करो। वीडियो पॉज करके आंसर कर दीजिए। आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, देखो वीडियो पॉज करके कर लिया करो। देखो कुछ भी नहीं है, दिए गए चित्र में AB बराबर BC, AB बराबर BC, ठीक है, और B की वैल्यू क्या रखी है X और A की वैल्यू ये दे रही, और तो B का मान ज्ञात करना हमें, ठीक है। अब इसमें एकदम इजी, इसको किसने बना दिया, इसने बना दिया। जब इसने दे दिया AB बराबर BC, ये तो भुजा बराबर दे दी, तो भुजा मैंने क्या पढ़ाया था, जिसकी भुजा बराबर है तो उसका संगत एंगल कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ये इसने लिख भी बराबर दिया, तब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा। अगर ये क्वेश्चन इसने अगर ये लिखता नहीं ना इसको बराबर, देखो 2x - 20, 2x - 20, तब तो क्वेश्चन में दम होता है, इसने तो लिख भी दिया, तो कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही बात लगेगी, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, त्रिभुज के सारे कोणों का योग कितना होता है, 180। रख दो, बस उत्तर आ जाएगा, सबको जोड़ दो। आंसर नंबर 3, x + 2x - 20 + 2x - 20 बराबर में रख दो 180। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। करो आप सोल्व करो जल्दी सी, वीडियो पॉज करके। देखो आगे देखो, मैं करता हूं, आपने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके कर लिया करो, वीडियो बड़ा हो जाता है। इनको एक्सपेंड कर दो, खोल दो ब्रैकेट वगैरह। x + 2x - 20 + 2x - 20 बराबर 180। x को जोड़ दो, 2x 2x 4x और 1 5x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन निशान जो बड़ा होगा दोनों बराबर है तो माइनस का ही आएगा। 40 बराबर 180, 5x बराबर 180। अब ये माइनस का तो उधर जाके किसमें हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। कितना आ गया देखो, इधर देखो
यही कर देता हूँ, यही पे कर देता हूँ। 5x बराबर जोड़ो बराबर 0, 8 4 12 2 सलागी 1 और 1 और 1 2, 220। x बराबर 220/5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 44। जिसका 44 आंसर आया उसका सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आज के लिए इतना ही। जिसने भारतीय अनअकैडमी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दे उसका धन्यवाद। जिसने अभी तक नहीं किया वो भारतीय अनअकैडमी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।